मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से जो प्रश्न पूछा था, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में ये कहा है कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में कुल 359 आंगनबाड़ी केंद्र और 36 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसमें लगभग 167 भवन विहीन हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगी कि 167 लगभग 50% भवन विहीन है, तो क्या कारण है और विभाग की ओर से इसके लिए क्या प्रयास किया गया है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि 21-22 और 22-23 तक एक भी भवन निर्माण नहीं किया गया है। तो इसके भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि लगातार हमने पत्र के माध्यम से बजट में जोड़ने के लिए अपने क्षेत्र के जितने भी आंगनबाड़ी जर्जर भवन है, नवीन भवन के लिए बजट में शामिल करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन क्या ऐसे क्या कारण है कि 21-22 से 23 साल इनके कार्यकाल में एक भी इन्होंने आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं कराया है। माननीय मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आंगनबाड़ी भवन विहीन की संख्या तो दे दी हूँ, और जो 22-23 में एक भी निर्माण कार्य भवन का नहीं हुआ है, तो उसमें केंद्र में इसका कोई बजट नहीं आया, इसलिए 22-23 में इसका कोई निर्माण नहीं किया गया है। और पूर्व में कुछ भवन की स्वीकृति हुई है, वो कुछ अपूर्ण है और कुछ अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। और इसके कारण, क्योंकि इसका रेट भी केंद्र सरकार ने अभी 12 लाख कर दिया गया है, इसके कारण अभी एस्टीमेट हमारे प्रदेश से या जिला पंचायत से देते हैं 8 लाख जिला मनरेगा से देंगे और 2 लाख 15वीं वित्त से देंगे और 1 लाख केंद्र गवर्नमेंट से और 1 लाख राज्य सरकार की गवर्नमेंट से देंगे। इसलिए अभी वित्त को इसके लिए प्रशासनिक उसके लिए एस्टीमेट के लिए भेजा गया है। उसके बाद से जो स्वीकृति हुई है उसका निर्माण भी कराएंगे, और जो नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग केंद्र को लिख रहे हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी विहीन है और राज्य में जितने भी उसके लिए स्वीकृति के लिए लिख रहे हैं। और अभी राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के 100 आंगनबाड़ी की स्वीकृति दे दी गई। नहीं, मेरा प्रश्न है कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में क्या आपने नवीन भवन निर्माण कराने की स्वीकृति मिली है, या आपने अपने जवाब में अभी बोला कि कई स्वीकृत हैं और कई अधूरे हैं। तो मैंने अपने पूरे प्रश्न में ये भी पूछा था कि कितने निर्माण हो रहा है और अधूरा पूर्ण की जानकारी, लेकिन आपने इसमें जानकारी नहीं बताई है, तो उसकी सूची भी उपलब्ध कराइए। और केंद्र अगर सरकार नहीं देती है तो क्या राज्य सरकार भवन नहीं बनाएगी? इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ये केंद्रीय परिवर्तित योजना है, इसलिए केंद्र का इसमें 50-50 केंद्र और राज्य का दोनों 50-50 है। पहले 80-20 था, उसके बाद से 60-40 हो गया, उसके बाद अब 50-50 हो गया। तो दोनों सरकार की उसमें स्वीकृति होती, तभी 50-50 का राशि दोनों सरकार की। और स्वीकृत भवनों में अपूर्ण है 53 अपूर्ण भवन है अभी। वो जैसे ही केंद्र सरकार ने 12 लाख की जो एस्टीमेट भेजा है, उसमें सब हम लोगों ने प्रक्रिया चालू कर दिया है। और जैसे ही पैसा व्यवस्था हो जाएगा राशि, उसके बाद भवन निर्माण